गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्या आप प्रत्येक दिन मैथ आप बना रहे हैं? क्या बिहार में 100 में 100 मैथ में नंबर लाना चाहते हैं? तो यदि मैथ में 100 में 100 लाना चाहते हैं तो जो मैं कह रहा हूँ उसको मानिए। पहले जो मैथ आरंभ करें तो पहले एनसीईआरटी से टोटल उसको एक्सरसाइज से लेकर करके उसको मतलब जो उदाहरण में दिया हुआ है उससे लेकर करके एक्सरसाइज तक सारे बना लीजिए। इसके बाद कोई साइड बुक बनाइए। अभ्यास तो करना ही है साइड बुक से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए साइड बुक ही पकड़ाएगा, साइड बुक ही पकड़ना होगा, है ना। लेकिन जितने जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लिए आपको बीटीबीसी बुक ही अनिवार्य है। तो देखें, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुलक। क्या पढ़ेंगे? बहुलक। तो बहुलक कहते किसको है? प्यारे बच्चों, किसी भी आंकड़े में सबसे अधिक बार आने वाले चर मानों को बहुलक कहते हैं। अर्थात जिस चर मान का बारंबारता सबसे ज्यादा हो वह बहुलक, वह चर मान बहुलक कहलाएगा। और बहुलक वर्ग ठीक उसी तरह से जिस वर्ग का बारंबारता सबसे अधिक हो वह बहुलक वर्ग कहलाएगा। जैसे प्यारे बच्चों, पहले हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर कहा जाए कि 7 2 0 5 3 1 2, इसमें अगर कहा जाए कि इसमें बहुलक कौन है, बहुलक इसको ज्ञात करने के लिए दे दिया जाए 7 2 0 5 3 1 2 3 2, इसमें बहुलक कौन है? अब देखिए तो जरा, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 2 2 2 3 बार आया है। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि जो 3 बार आया है। इसलिए आपका बहुलक कितना हो गया? बहुलक मोड इक्वल टू 2 हुआ। बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? मोड इक्वल टू 2 हो गया, जो सबसे ज्यादा बार आए। और बहुलक का मैं एक सूत्र बतलाता हूं। जैसे जिसमें वर्ग अंतराल वगैरह दिया हुआ है तो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 माइनस F2 इंटू H इंटू H। तो L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग के ठीक पीछे वाला वर्ग की बारंबारता। F2 माने बहुलक वर्ग के ठीक आगे वाला वर्ग की बारंबारता। H माने पहले से जान रहे हैं वर्ग लंबाई। तो प्यारे बच्चों, अब एक चीज देखना है, मैं बतलाना चाहता हूं इस चीजों को ध्यान दीजिएगा। ये कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछता है, याद रखना कि माध्य माध्यिका एवं बहुलक में क्या संबंध है ना। माध्य माध्यिका एवं बहुलक में क्या संबंध है? तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। क्या है आपने सुना? बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बहुलक बराबर होता है। बहुलक मैंने सबसे ज्यादा है बहु है, तो वो बराबर है 3 माध्यिका में से 2 माध्यिक सब्ट्रैक्ट होगा उसके बराबर। तो देखिए हिसाब कितना आसान है। हिसाब को देखिए पहले। आपका एक्सरसाइज नंबर 14.2 का पहला क्वेश्चन कहता है
कि रोगी की उम्र यहाँ दिया हुआ है और रोगियों की संख्या दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों इट मीन्स यहाँ क्लास इंटरवल दे दिया, वर्ग अंतराल दे दिया और रोगियों की संख्या का मतलब ये बारंबारता दे दिया। आपका दे दिया हुआ है कितना, 5 से 15 6 है ना, 15 से 25 11, 25 से 35 21, 35 से 45 23, 45 से 55 14, 55 से 65 5। तो मैंने आपको बताया कि बहुलक वर्ग कैसे हम चुने, बताया ना कि बहुलक वर्ग कैसे चुने। प्यारे बच्चों इसकी बारंबारता पहले देखिए कि सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा हमारा 23 है। चुनिए सबसे ज़्यादा कौन है, 23 है। तो 23 है, इसका मतलब बहुलक वर्ग आपका कौन हो गया, 35 से 45 बहुलक वर्ग हो गया। और इसी पर हम यह हिसाब पूरे समाप्त कर देंगे। ध्यान दीजिए, अर्थात बहुलक वर्ग तो हम लोग लिख दिए, लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, इन्हें की परीक्षा में लिखेंगे डायरेक्ट। अगर केवल बना दे बहुलक बराबर सूत्र पर कस के तैयो आपका उतने नंबर मिलेगा। लेकिन हम लोग समझने के लिए लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्या बहुलक बराबर आप पढ़े थे तो बहुलक वर्ग आप निकाल दिया तो एल मैंने बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 35, F1 मैंने बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता कह है 23 है। F मैंने बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग ये है, इसकी बारंबारता कह है 21 है ना, कितनी है 21 है। अब बहुलक F2 मैंने बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता, बाद वाले वर्ग की बारंबारता कितना है 14 है। H मैंने वर्ग लंबाई का है, क्या बढ़ रहा है, तो 35 से 45 क्या बढ़ा 10, तो वर्ग की लंबाई H मतलब वर्ग की लंबाई है। बहुलक बराबर आपने सूत्र पढ़ा था L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब मान केवल बैठा दीजिए प्यारे बच्चों, L के मान 35 था प्लस F1 का मान 23 है माइनस F0 का मान 21 है बाई 2F1 माने 2 इंटू 23 माइनस F0 माने 21 और F2 मतलब 14 इंटू H मतलब वर्ग लंबाई कितना 10। अब इसको क्रिया कर दीजिए प्यारे बच्चों, सोल्यूशन कर दीजिए। 35 23 में से 21 गया 2 और 23 46 माइनस ये दोनों जोड़ दिए तो 35, इसको घटा दिए तो 11 और 2 में 10 से गुना कर दिए 20/11, इसको अगर दशमलव में बदलते हैं तो 1.8 जोड़ दिए तो 36.8 हो गया। अर्थात अधिकतम रोगियों की संख्या कितना 36.8 हुआ। प्यारे बच्चों इसमें दो हिसाब दिए, इसमें बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है, तो दोनों आप निकाल लीजिए, दोनों निकाल लीजिए। माध्य तो मैंने पहले बताया, अब बतलाने की जरूरत नहीं है, आप निकाल लीजिए स्वयं, ठीक है। धन्यवाद। अब प्यारे बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन थोड़ा एक नज़र देख लीजिए। 4 नंबर कहता है कि प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या पढ़ाने में, मैंने प्रति शिक्षक कितने और ये स्टेट राज्यों की संख्या है, मैंने प्रति छात्र प्रति शिक्षक 15 से 20 कितना 3 राज्यों में है और 20 से 25 8 राज्यों में, 25 से 30 9 राज्यों में, 30 से 35 10 राज्यों में, 35 से 40 3 राज्यों में, 40 से 45 0, 45 से 50 0 और 50 से 55 2 राज्यों में। अब प्यारे बच्चों अब इसका बहुलक निकालेंगे, तो मैंने फिर वही चीज बहुलक मैंने कैसे निकालने के लिए प्यारे बच्चों बतलाया था, अधिकतम वर्ग अधिकतम बारंबारता किसका है, देखिए एक में सबों में कौन है 10 है अधिकतम बारंबारता, इसलिए बहुलक वर्ग भी आपका क्या हो गया 30 से 35 हो गया। तो बहुलक वर्ग 30 से 35 है ना, तो एल इसका निम्न सीमा 30 है। F1 मैंने बहुलक वर्ग की बारंबारता 10 है ना, और F4 मैंने बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग की बारंबारता 9 है और F2 मैंने बहुलक वर्ग की बाद वाले की बारंबारता 3 है। H मैंने
वर्ग लंबाई 30 से 35, 35 से 40 कह बढ़ रहा है, यह 5 5 बढ़ रहा है। यह वर्ग की लंबाई एच हुआ। बहुलक बराबर आपने पढ़ा था एल प्लस वाट, एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब प्यारे बच्चों इस पर केवल मान हम लोग रख दिए। कितना कितना मान रखा? एल के मान 30 है तो 30 रख दिया, F1 के मान 10 है तो 10 रख दिया, F0 के मान 9 है बाई 2 इंटू F1 माइनस F0 9 और F2 3 गुने एच के मान 5 है। अब एक में से घटाया तो 1 आया। और प्यारे बच्चों 10 दूनी 20 और 9 और 3 12, इसमें से घटा दिया तो 8 आ गया। एक में 5 से गुना किया तो 5 आया। इसको दशमलव में तो 0.6 कुछ और होता है, तो मैं एक ही अंक लिखा तो कितना 30.6। अर्थात अतः, इतना नहीं अतः जरूर लिखिए, अतः अधिकतम प्रति या बहुलक बराबर, बहुलक पूछ रहा था, बहुलक क्या लिख दीजिए, बहुलक बराबर 30.6 आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से हम चुटकी बजाएंगे और मैथ हमारा बन कर रेडी रहेगा। कब? जब आपको फार्मूला याद है तब। और अगर फार्मूला नहीं याद है कितनों बनाते रहिए, आपको नहीं बनेगा, देख के बनाइएगा, परीक्षा में आप मार खाइएगा, आपका नंबर कम आ जाएंगे। इसलिए फार्मूला माइंड में एकदम रखिए। धन्यवाद।